हेलो फ्रेंड्स, जय द्वारकाधीश। वेलकम टू माय न्यू लुक फ्रेंड्स। तो कैसे आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं, मैं बना रही हूँ करेला की भुंजिया। और थोड़ा बहुत तबीयत का इशू चलता रहता है मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, तो उतना मूड सही नहीं रहता है। और इस व्लॉग को ना मतलब मुझे कल ही डालना था, लेकिन कल नहीं डाल पाई। तो बस अभी ना मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ, देखती हूँ आज जाएगा कि नहीं। और फ्रेंड्स प्लीज़ बस मुझे ना आपका साथ चाहिए, मुझे सपोर्ट करिए। मुझे समझ नहीं आता है कि मैं मतलब क्यों नहीं कामयाब हो सकती, ऐसी क्या कमी मुझ में है मतलब। तो यहाँ पे ना मैं बस आटा चाल के रखी हूँ कि मुझे थोड़ी सी जल्दी है खाना बनाने की। और यहाँ पे ना जयदीप बहुत परेशान कर रहा था, तो उसको लगा दिया है पापा के साथ कि जाओ धनिया छीलो। ये मतलब धनिया साफ़ करके चटनी बनानी थी। और सासू माँ यहाँ पे बैठी थी, बैठ बैठ के घूर रही थी कि मेरे बेटे से धनिया साफ़ करवा रही है, खुद नहीं कर सकती है। यही सब चलता रहता है। तो फ्रेंड्स आप ना ब्लॉग पूरा देखिएगा और स्किप नहीं करिएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब ब्लॉग में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगी। तो अगर आप मेरा पूरा ब्लॉग देखिएगा तो मतलब कुछ ना कुछ तो ज़रूर समझ में आती है, क्योंकि मैं भी दूसरों के ब्लॉग देखती हूँ, उसमें से मतलब हर चीज़ कभी कभी हमें ना बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए, मेरा ना बाबू बहुत ज़्यादा ही परेशान करता था, तो मैं ऐसे ना बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ। मतलब जैसे बाबू भी तंग करता रहता है, उसको लेना है, फिर आपको खाना में तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं कि आप थोड़ा मोड़ा बना लोगे तो चलेगा। तो आज फ्रेंड्स है 25 फरवरी, और आज ना हमारे द्वारका से बेट द्वारका के बीच में जो पुल बना है उसका उद्घाटन है। आज मोदी जी आए हैं द्वारका में। तो जो सिग्नेचर ब्रिज सुदामा मतलब सुदर्शन सेतु उसका नाम है, सिग्नेचर ब्रिज भी बोलते हैं। तो मतलब मेरा ना बहुत ही ज़्यादा मैं वीडियोस देख रही हूँ और ना न्यूज़ में भी बता रहे हैं, तो बहुत ही लग रहा था कि मतलब काश मैं भी वहाँ होती। तो बहुत ही मतलब मुझे याद आती है द्वारका की, और मैं बिल्कुल जाना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ कि मैं द्वारका मतलब नहीं जा सकती हूँ। तो मैं लास्ट ना मतलब 2023 में मार्च में गई थी। तो इस मार्च ना पूरा मतलब 1 साल हो जाएगा, क्योंकि मैं पिछले मार्च ना बोर्ड की एग्ज़ाम में गई थी, जब 10th की और 12th की थी। तो भूमिका की और परम की एग्ज़ाम थी, मैं बस तभी द्वारका गई थी। उसके बाद मैं ना पूरे 1 साल हो जाएगा मैं नहीं जा पाई थी। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ये लग रहा है, क्योंकि मुझे ना बहुत रोना आता है द्वारका जाने के लिए, और बहुत ज़्यादा ही द्वारका की याद आती है। तो अभी जो मतलब द्वारका का माहौल और इतनी सजी है ना द्वारका, मतलब क्या ही बताऊँ, क्योंकि मैं इतने सारे वीडियोस देखती हूँ ना, और मैं अपने स्टेटस में भी लगाती हूँ। तो मैंने कुछ यूट्यूब में भी डाले हैं शॉर्ट वीडियो में। तो होता है ना कि जो लोग वहाँ पे नहीं रहे हैं वो ये सारी कोई फीलिंग्स नहीं समझते हैं, लेकिन हाँ मतलब मेरे पास तो जो मेरे अंदर हो रहा है ना, मतलब बताने के लिए शब्द ही नहीं है। मैं मतलब इतनी बेचैन थी द्वारका जाने के लिए। तो बस मैं तो खुश हूँ। चलो कविता है, उसको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। लेकिन ऐसा है ना कि बाहर जाने के लिए भी आपको कोई ना कोई, तो मतलब जैसे अपनी पूरी फैमिली होती है ना, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं ज्योतिका के पापा को बोल भी रही थी, लेकिन अभी कोई चांस नहीं है द्वारका जाने का। तो यहाँ पे ना ज्योतिका के पापा थे चटनी बनाने के लिए, तो मुझे ना ग्राइंडर से बहुत ही ज़्यादा फोबिया है, मतलब मैं बना ही नहीं सकती हूँ। इसमें अगर कुछ पीसना भी होता है ना, तो मुझे लगता है कि अभी बहुत ही मतलब डर लगता है बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं दिमाग में क्या मेरे बैठा है और किस वजह से ऐसा हो गया है, मुझे नहीं पता। तो मैं मतलब ग्राइंडर में कुछ भी पीसना हो ना, मैं ये काम नहीं कर पाती हूँ। फिर मैं कभी द्वारका में भी नहीं करती थी, या तो पापा करते थे या तो पूजा करती थी, परम करता है, यही तीनों लोग वहाँ चलाते थे ग्राइंडर ज़्यादा। और मतलब मैंने तो कभी बिल्कुल नहीं चलाया, ना द्वारका में ना भचाऊ में, कभी नहीं। तो बस मुझे चटनी पीसने के लिए ना इनकी हेल्प हमेशा चाहिए होती है, और मेरा जयदीप तो बस आगे पीछे मंडराता रहता है। तो इसके बाद ना फ्रेंड्स मैं मतलब मक्खन कैसे निकालती हूँ, ये पूरी प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ वीडियो छोड़ के बिल्कुल नहीं जाइएगा।
और जो भी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उनका दिल से धन्यवाद। तो धन्यवाद शब्द ना बहुत ही छोटा है, तो मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा उनके आभारी हूँ जिन्होंने मुझे पसंद किया और मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया। क्योंकि मतलब जैसे होता है ना कि तिनका तिनका जोड़ना, तो बस मेरी चैनल का वही हाल है। मैं एक एक बूंद अपनी चैनल पे जोड़ रही हूँ और इसका तो मतलब जो महत्व है ना वो मेरे अलावा और कोई मतलब कोई नहीं समझ सकता है ना। दूसरा जो भी काम करता है ना तो उस पे उँगली उठाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन खुद उस काम को करना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो हो सकता है कि इस टाइम पे ये लाइनें मतलब मेरी बिल्कुल बेकार है, क्योंकि किसी को ना समझ में आए। और यहाँ पे पता है सासू माँ हाथ ऊपर नीचे क्यों कर रही है, तो वो डांट रही थी इसलिए क्योंकि मैंने उनके बेटे को बोला था कि जाइए आप रोटियां चला दीजिए, तो ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, तो ये वही मतलब ये ना अब दही है, ये मलाई नहीं है, तो हम इसको मलाई नहीं बोलेंगे। मतलब हमेशा हम जो मलाई इकट्ठा करते हैं ना उसमें जोरन थोड़ा सा डालते जाते हैं, उसको मतलब जो फिर जम जाता है ना उसको हम भले बोलते हैं कि मलाई में से घी निकालना, लेकिन नहीं, ये गलत है। तो ये अभी ना दही है, क्योंकि हम जब भी मलाई निकालते हैं ना तो थोड़ा सा उसमें से दूध मतलब आ ही जाता है। तो ये मेरा पूरा 1 लोटा था जिसको मैंने पतीले में डाला था। और जिनको नहीं समझ में आता है तो मैं वीडियोस देखती हूँ कि डायरेक्ट मलाई इसी चीज़ को ना सीधा गैस पे चढ़ा देते हैं, तो समझो आपका गैस भी कितना बर्बाद होता है और इतनी अजीब स्मेल आती है। क्योंकि मतलब मैंने वीडियो देखा और मुझे बताना था, तो मुझे दोनों तरीके से मतलब समझाना ज़रूरी है। तो मैंने उसको देखा था डायरेक्ट मतलब मलाई गरम कर से क्या होता है, तो मैं ये बता रही हूँ। देखिए ये जो है दही, इसको बस आप सिंपल चम्मच से भी फेंट लोगे ना तो बहुत ही आसानी से देखिए ये मक्खन बिल्कुल अलग हो गया है। तो ये वही लोटे वाला पानी है जिसमें मैं इकट्ठा करती थी मलाई। तो आप मतलब जैसे अगर आप 5 दिन की भी इकट्ठा कर रहे हो या हफ्ता 10 दिन जो भी है, तो आप बीच बीच में उसमें ना जोरन डाल के, जैसे आप फ्रिज में रखते हैं तो अगर आपने जोरन डाला तो उसको मतलब 2-3 दिन को थोड़ा सा हल्का सा मतलब बाहर रखिए, आधा दिन या 1 दिन। फिर उसमें वापस कंटिन्यू आप मलाई डाल के उसको मतलब हल्का हल्का दही एक आध चम्मच डालते जाइए, तो बिल्कुल मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कड़वी लगती है, तो लेकिन नहीं, यही असली छाछ है जिसको बहुत सारे लोग फेंक देते हैं, बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। तो बटर मिल्क इसी को बोलते हैं, जिसको हम ना एकदम से मथ मथ के जिसमें से मक्खन बाहर निकाल लो और उसके बाद जो बचता है ना उसको बोलते हैं बटर मिल्क। तो देखिए मतलब सिर्फ चम्मच से भी हम इतनी आसानी से निकाल सकते हैं, तो फिर ग्राइंडर में डालने का और इतना बड़ा तामझाम करने का क्या मतलब है। और जो भी लोग डायरेक्ट इसको मतलब गैस पे चढ़ा देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि इसमें आपका ना गैस भी बहुत बर्बाद होता है। और इसकी स्मेल तो मेरे से मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही थी, ऐसी मतलब स्मेल आ रही थी, पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छा लगा कि क्या। तो मुझे उसकी स्मेल बिल्कुल नहीं पसंद आई। हाँ, मैंने ट्राई करने के लिए ये ऐसा किया था कि मैं आपको बता सकूं। तो देखिए इसमें ना मक्खन बिल्कुल बाहर निकल गया है और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो दो ही सूरत में आप मतलब डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, मलाई को जला सकते हो, या तो आपको पूरी प्रोसेस पता नहीं है, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा ही कामचोर हो जो इस प्रोसेस को करना नहीं चाहते हैं ना। बस दो ही सूरत में ऐसा होता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है ना तो मथाने से करिए, लेकिन फिर मतलब बिना मथने के भी हो जाता है। तो मैं ना ये है हाथ के शेप का, इसको हम लोग भातियू बोलते हैं। तो मैं हाथ नहीं डालना चाह रही थी, तो मतलब हाथ से घाट के भी निकाल लेते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही करती हूँ चम्मच से, या मैं मथाने से भी मथ लेती हूँ। तो बिल्कुल सिंपल है। हाँ, बस आपको ना थोड़ी सी फ्रिज में अंदर बाहर वाली प्रोसेस करनी है। अगर वो सही से कर लिए ना तो बिल्कुल ये जो निकल रहा है ना इसको बोलते हैं छाछ, बटर मिल्क, जिसको फेंकना बिल्कुल नहीं होता है और बिल्कुल ना इसमें स्मेल आती है और ना ही ये कड़वा लगता है। तो मेरी छाछ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, इसको बोलते हैं छाछ। तो हम जो बाकी दही में पानी डाल के मिलाते हैं ना उसको बोलते हैं दही का घोल। तो दही का घोल वाला वीडियो ना मतलब 2-3 दिन पहले मैं स्क्रॉल कर रही थी ना, तो मैंने फेसबुक पे देखा था। तो एक लेडीज़ डॉक्टर ही बता रही थी कि ये गलत प्रोसेस है, जो मतलब दही को मथ के जो निकले मक्खन बाहर करो, उसके बाद जो बचे उसको बोलते हैं मट्ठा, छाछ, बटर मिल्क। तो यहाँ पे देखिए मेरा ना ये सस्पेन वाला पहले का था जो वीडियो में शेयर की थी, पहले वाला मक्खन भी बचा था और ज्योति का लेके गई थोड़ा सा, और ये आज वाला था। तो मतलब मैं देखिए कितना निकल गया एकदम से, और ये सिर्फ गाय के मतलब दूध का ही था। तो मेरे घर में 3 लीटर से ऊपर ही दूध अभी आ रहा है, तो इतनी ज़्यादा मतलब मलाई होती और ये मक्खन बहुत ज़्यादा निकल गया था मेरा। तो यहाँ पे ना सासू माँ खा रही थी और सबका मतलब मैं दोपहर में ही कर रही थी तो सबको छाछ भी दे दी थी।
बिना छाछ के तो मेरे घर में कोई खा ही नहीं सकता है, चल ही नहीं सकता है। तो मैं वही बोल रही हूँ कि मतलब तो हम वेस्ट में से भी बेस्ट बना सकते हैं, क्योंकि मैं इसलिए बोली वेस्ट में से बेस्ट, क्योंकि मेरे घर में ना मलाई फेंकी जाती थी। हाँ, क्योंकि ज्योतिका के पापा ना मलाई खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और मैं भी नहीं खाती थी, और मेरी ज्योतिका भी ना बिल्कुल मलाई नहीं खाती थी। तो फिर ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा बस यहाँ मक्खन चढ़ा दिया मैंने गैस पे, थोड़ा थोड़ा घी निकलने लगे। और मैं ना मतलब मलाई पहले फेंकती थी या तो फिर कभी कभी चेहरे पे लगाती थी। तो यहाँ पे ना शाम की चाय बना रहे हैं ज्योतु के पापा। और देखिए ये पहले का मेरा घी है, मैं आपको बस यही बता रही थी। तो अगर मेरी प्रोसेस समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। तो ये घी मेरा हो गया है, बस मैं ना अब इसको छान लूँगी। तो जब से मैं इसके पापा को ना यही बोल रही थी कि देखिए आपकी माँ बोलती है, तो मैंने आपके 500 रुपये तो आज बचाए, तो इसके पापा बोले ये 1000 रुपये से ऊपर का घी होगा। तो मैं बोली कि चलिए लाइए 1000, मतलब मैंने इतना तो काम कर दिया ना, जैसा कि मतलब कहना है कि मैं कुछ काम ही नहीं करती। तो हाँ, ये मेरे लिए बिल्कुल बेस्ट में से बेस्ट है, क्योंकि मैं मलाई पहले फेंकती थी जब मैं घी नहीं निकालती थी ना, क्योंकि ज्योतिका के पापा ना ज्योतिका ना मैं बिल्कुल मलाई खाना पसंद नहीं करते थे। तो उसका क्या करे, कुछ नहीं समझ में आता था, तो पेड़ों में डाल देती थी। तो मतलब फिर मैंने इकट्ठा शुरू किया, पहले नहीं निकालती थी, मतलब मैं भी 1 आध साल से मैं ये कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ पसंद आए तो मेरे व्लॉग को सपोर्ट करिए, मेरे वीडियोस को ना शेयर करिए अगर अच्छा लगता है तो। ये देखिए, तो ये मेरा ना 2 किलो का ये डब्बा है और ये 1 किलो से ऊपर घी है। तो बिल्कुल हमारे पैसे भी बचते हैं और हमें एकदम 100% शुद्ध घी खाने को भी मिलता है। तो फिर ये करना चाहिए, और आप ना ऐसे ही मतलब मक्खन से ये करिए, डायरेक्ट मलाई से नहीं, वो सही नहीं रहता है। बाकी तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो वायरल है, जैसा जिसको समझ में आया वो करता है। लेकिन हाँ, मैंने बिल्कुल उस वीडियो को देख के ना एक बार बिल्कुल मलाई को जलाया, जो कि मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उससे आपका मतलब समय भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद और बर्तन भी बर्बाद, सब कुछ होता है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ना बस माँ बाबूजी और उनका बेटा लाडला आराम से बगीचे में बैठे हैं। सजन और आम का पेड़ है, तो ये ना साइक्लोन में आम का पेड़ पूरा झुक के ना ये सजन पे लटका हुआ है। और मेरे बगीचे का व्यू ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मतलब एसी भी फेल करे, इतनी ठंडी हवा आती है। और यहाँ पे ना बच्चे सामने मतलब खेल रहे थे। जयदीप पाजी भी हाल है, बस दवाई दो, बुखार उतरे तो कूदता है, फिर जैसे मतलब शाम ढलता है गोदी आकर बैठता है। फ्रेंड्स ये ना बस कल शनिवार का ही वीडियो है। तो मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान थी अपने बाबू को लेकर, और इसके पापा भी ड्यूटी गए थे और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है मुझ पे। मतलब मैं बहुत फ़िलहाल एकदम से इरिटेट हो जाती हूँ, बहुत सारी जिम्मेदारियां मुझ पे है। तो सोचती हूँ कि ब्लॉग डेली डाल ही नहीं पाती हूँ, तो बंद कर दूँ कि क्या, क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? इतने भी बुरे ब्लॉग मेरे नहीं होते हैं कि आप लोग एकदम से बोर हो जाए। अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर देना और मुझे भी सपोर्ट कर देना। हर इंसान के ना बहुत सारे सपने होते हैं, तो बस कोशिश तो मैं ज़रूर करूँगी, बाकी भगवान की मर्ज़ी। और यहाँ पे मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं। जय द्वारकाधीश।